तीर्थंकर वर्धमान, जिन्हें हम सभी भगवान महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। वास्तविकता में उनका ओरिजिनल नाम वर्धमान ही था, कि प्रसिद्धि उनकी महावीर के नाम से हुई। तीर्थंकर वर्धमान का जन्म ईसा पूर्व 558 में सन 2005 से लगभग 2603 वर्ष पूर्व 2005 से इसमें दिया हुआ है, अभी वर्तमान में 18 और इसमें मिला देंगे हम, तो इस प्रकार टोटल 2621 वर्ष पूर्व कुंडग्राम वैशाली में चैत्र शुदी 13 के दिन रानी त्रिशला के गर्भ से हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ बड़े ही नीतिवंत एवं धर्मपरायण राजा थे। इनके जन्मोत्सव हेतु स्वर्ग से अनेक देव आए थे। उन सभी देवों ने सर्वप्रथम आपको ऐरावत हाथी पर बिठाया और सुमेरु की पांडुक शिला पर ले गए। वहां पर सौधर्म इंद्र आदि ने धूमधाम से बालक वर्धमान का जन्माभिषेक किया। तदनंतर सौधर्म इंद्र ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह देखकर उनका चिन्ह सिंह रखा। ये जब आपको पंचकल्याणक के विषय में बतलाया था, तो स्पष्ट था कि भगवान का जब जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, इंद्र जब उनका अभिषेक करता है, तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह नियत किया जाता है। यद्यपि भगवान के चिन्ह शरीर पर अनेक शुभ चिन्ह होते हैं, 108 शुभ लक्षण उनके शरीर में अंकित होते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थानों पर जो विशिष्ट चिन्ह होते हैं वे अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। उसी समय तीर्थंकर बालक के जय जयकारों से सारा भूमंडल गूंज गया। तदनंतर सभी ने राजमहल के प्रांगण में आकर जन्मोत्सव मनाया और सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। साथ ही बालक की देवोपनीत सर्व व्यवस्था पर सभी देव अपने अपने स्थान को चले गए। अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब देवों के द्वारा देखी जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ देव वहाँ पर उनके बालक मित्र बनकर रहते हैं। जब तक भगवान बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके साथ खेलने आदि के लिए सारी व्यवस्थाएं देवों के द्वारा देखी जाती। जन्म होते ही राजा सिद्धार्थ के धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आनंद में वृद्धि होने लगी। इस कारण उनका नाम वर्धमान रखा। ध्यान से, जब वो गर्भ में आए तब से ही उनके यहाँ संपूर्ण वैभव बढ़ने लगा, क्योंकि 6 महीने पूर्व से रत्नों की वृष्टि होने लगी, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। संजय विजय नाम के 2 मुनिराजों को तत्वार्थ के विषय में कुछ शंका थी। उस शंका का राजकुमार महावीर के दर्शन मात्र से ही समाधान हो गया। तब मुनियों ने उनका नाम सनमति रखा। उस देखते ही शंका दूर हुई, इसलिए उनका नाम सनमति रखा। मद उन्मत्त हाथी को राजकुमार वर्धमान ने एक क्षण में वश कर लिया। तब सबने मिलकर उनका नाम वीर रखा, ताकतवर। देव ने परीक्षा के लिए भयंकर नाग का रूप धारण किया। निर्भय डर से रहित वर्धमान उसके फण पर पैर रखकर उतरे और उसे घुमाकर निर्मद कर दिया। तब देव ने प्रकट हो नमस्कार करके महावीर नाम रखा, जो वर्तमान में लोक प्रचलित है। देव ने परीक्षा के लिए अप्सराओं को भेजकर हर प्रकार से तप से डिगाना चाहा, किंतु महावीर सुमेरु की तरह अधिक साधना में तल्लीन रहे। तब देव ने उनका नाम अतिवीर रखा दिया। उनके शरीर का वर्ण तपे हुए स्वर्ण के समान था और शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी। आयु कुल 72 वर्ष थी। आपने 30 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रह्मचर्य रहते हुए मुनि दीक्षा ले ली और सर्व परिग्रह का त्याग कर कठोर साधना करने लगे। आप जंगलों में ही रहते थे। आहार के लिए दान में एक ही बार आहार के लिए दिन में एक ही बार निकलते थे और श्रावकों के यहाँ अपने करपात्र हाथों में ही शुद्ध आहार लेते थे।
घोर तप करते हुए 42 वर्ष की आयु में आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। 30 वर्ष में दीक्षा हुई, 12 वर्ष तक घोर तप किया और घोर तप के बाद इस बीच उन पर उपसर्ग भी हुआ, जिसका वर्णन तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में मिलता है। और वहां से उन्होंने 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान रूप महाज्योति वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्राप्त किया। उससे आपको सभी पदार्थ एक साथ ही प्रत्यक्ष दिखने लगे। उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने मणिमय समोशरण की रचना की। उसमें क्रमानुसार सभी मुनि, आरिका, देव, मनुष्य, त्रियंच आदि बैठे थे। केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद भगवान वर्धमान की दिव्य ध्वनि अर्थात धर्मोपदेश हुआ। यहाँ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। संपूर्ण सृष्टि पर एक आनंद की लहर है। देवता लोग स्वर्गों से उनकी वंदना के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ आदि हो रहा है। समोशरण की भव्य विशाल रचना सौधर्मेंद्र के नेतृत्व में कुबेर के द्वारा कर दी गई है, लेकिन फिर भी भगवान उपदेश नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणधर का अभाव है। कोई मुख्य श्रोता नहीं है जो भगवान की वाणी को झेल सके। भगवान महावीर के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान महावीर का केवली अवस्था में देश देश में धर्मोपदेश हुआ। तदनंतर आप पावापुर के पद्म सरोवर के मध्य स्थित शिला पर ध्यानमग्न हो गए और 2 दिन कठोर साधना से समस्त कर्मों को नष्ट कर कार्तिकवदी अमावस्या को प्रातः काल में मोक्ष प्राप्त किया। वास्तविकता में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का अंतिम प्रहर, मतलब अमावस्या शुरू होने वाली है, उसी समय को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात वे सिद्ध हो गए। उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। इसी खुशी में घर घर दीप जलाए गए। उसी दिन से वह दिन दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये महापर्व दीपोत्सव महापर्व सकल सृष्टि पर विख्यात है। ये पर्व गणाधिपति गणनायक श्रीमद गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की स्मृति में जो गणेश हैं, गण मतलब समूह, उसके ईश मतलब स्वामी हुए, उन गणपति के लिए यह मनाया जाता है। इसलिए उस दिन अन्य मत के लोग भी गणपति की पूजा करते हैं। यह केवल ज्ञान लक्ष्मी के स्वरूप है। केवल ज्ञान सरस्वती स्वरूप है, मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती आदि जो एक देवी की आकृति में बनाई जाने लगी और उनकी पूजा आदि होने लगी। वास्तविकता में तो यह गौतम गणधर महाराज, मोक्ष रूपी लक्ष्मी और केवल ज्ञान रूपी सरस्वती, इनकी ही याद स्मृति के रूप में यह महापर्व मनाया जाता है। दीप अज्ञानता के नाशक हैं और सतज्ञान, केवल ज्ञान और महाशक्ति के उद्बोधक हैं। उनको दिखलाने वाले की एक महाशक्ति केवल ज्ञान दिव्य ज्योति है, उसके प्रकाश का एक पुंज, एक शक्ति हमारे जीवन में उद्भूत हो, उत्पन्न हो। इस पवित्र भावना से जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर।